Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to tell you detailed summary of chapter second of snapshots. तो बेटा हमने जो इसका पहला पार्ट था इस स्टोरी का हमने कुछ पहला जो इसका हाफ चैप्टर है हमने कवर कर लिया था पहली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, तभी समझ में बेटरली आएगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। आगे क्या होता है इस कहानी में, पूरी वीडियो देखना तब समझ में अच्छे से आएगा। तो हमारी जो ऑथर बताती हैं कि उनकी जो पहली जो विजिट थी वो ख़राब गई, फेन गई, बेकार गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोबारा जाएंगी, वो दोबारा जाएंगी और वहाँ पे दोबारा जाके वो उस एड्रेस पे जाएंगी जो उसकी मॉम ने दिया था। तो जाती है ऑथर वहाँ पे और देखती है कि वहाँ पे जो वुमेन थी वो नहीं मिलती है। एक लड़की होती है 15 ईयर की, वो दरवाज़ा खोलती है। हमारी ऑथर कहती है कि बेटा बेटा मॉम घर पे नहीं है। तो वो कहती कि मॉम तो कुछ करने बाहर गई हैं, ऐसे बोलती हैं। लेकिन वो हमारी जो ऑथर कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मॉम नहीं तो क्या, मैं वेट कर लेती हूँ उनका, मॉम आएंगी तब तक वेट कर लेती हूँ। अब क्या होता है कि हमारी ऑथर बोलती है कि मैंने जो लड़की थी, उसकी बेटी थी डार्लिंग की, उसके साथ में पैसेज में गई, गलियारे में गई, और वहाँ पे क्या था, एक हनुक्का रखा हुआ था। आप सोच रहे हैं हनुक्का क्या होता है? बेटा जो कैंडल होल्डर होता है ना, उसे कहते हैं हनुक्का। पुराने टाइप का था, तो ये रखा था मिरर के सामने। तो हमारी ऑथर को मालूम था कि ये हनुक्का भी उन्हीं का था। ये सारी चीज़ें थी ना वो ऑथर की मॉम की थी। तो उन्हें याद आ गया ये तो हनुक्का वही है, आयरन का हनुक्का, काफ़ी भारी था वो। अब क्या था, उस पर बहुत रेयरली कम कैंडल्स जलाते हैं। मोस्टली जो डॉलिंग है वो उसको यूज नहीं करती है। अब वो लड़की कहती है कि आप बैठोगे नहीं, ऐसे बोलती है लड़की उससे। उसने दरवाज़ा खोला और उसे लिविंग रूम में ले गई, और हमारी ऑथर अंदर गई और वहाँ पर रुक गई, और उन्हें बहुत ही डर सा लगने लगा, बहुत ही हॉरिफाई हो गई वो, क्योंकि उन्हें लगा कि जो रूम था वो उनका, वो उसको जानती थी। उन्हें लगा था कि ये जो सारा जो रूम में सारा जो रूम था काफ़ी उन्हें लगा कि रूम बहुत ही स्ट्रेंज लगा। लेकिन उन्हें जो सामान देखा ना, वो सामान उनको उनके माइंड में चला था, क्योंकि वो सामान उन्हीं का था, पहला था। और जो सारा सामान था बहुत ही बेकार स्थिति में पड़ा हुआ था, बहुत ही बिल्कुल ही बेढंगे ढंग से वो अरेंज किया हुआ था। और अगली फर्नीचर था, और स्मेल भी काफ़ी गंदी आ रही थी, और वहाँ पे बहुत सारा सामान था ना। लेकिन जो हमारी ऑथर हैं उन्होंने उन्होंने ज़्यादा इधर उधर नहीं देखा। उन्हें वो इतना साहस नहीं कर पाई देख के ना, इसका माहौल इतना गंदा था कि उस रूम का। तो जो गर्ल थी उसने एक चेयर घुमा दी ऑथर के लिए, उसे कह दिया कि यहाँ बैठ जाइए मैडम, ऐसे बोल दिया। और फिर क्या होता है कि वो हमारी ऑथर है, एक टेबल होती है, वुलन टेबल होती है, उसको घूरती है, उसको देखती है, उसे रब करती है हमारी ऑथर, और उसकी फिंगर क्या होती है, वार्म हो जाती है घिसते हुए। क्योंकि ना जो हमारी ऑथर है, ध्यान रखना है, इसमें कुछ ढूंढ रही है। उसे लगा कि ये जो टेबल है, ये टेबल भी उन्हीं की है, क्योंकि जो टेबल है इस पर एक बर्न का मार्क होगा। उसे वो फाइंड कर रही थी, उसको टेबल पे उंगली रब करके। ओके, तो वो उसे लगा कि ऑथर को कि यदि इन्होंने उस टेबल के मार्क को, जो जला हुआ मार्क है, उसको अगर इन्होंने रिपेयर नहीं कराया होगा तो वो अभी भी यहाँ पे होगा। तो इसलिए उसे उंगली को रब करती हैं। और वो लड़की कहती है कि मेरी मॉम है, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, और मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूँ, ऐसे बोलती है वो। क्या आप एक कप चाय लेंगी, ऐसे बोलती हैं लड़की, बोलती है उससे। और हमारी ऑथर उससे थैंक्स बोलती हैं लड़की को। फिर क्या होता है आगे देखिए। फिर क्या होता है कि हमारी ऑथर है ऊपर देखती हैं, जो गर्ल है, लड़की है, वो कप्स रेडी करती है टेबल पे। और वो लड़की है, उसकी भी जो बैक है वो भी ब्रॉड है, उसकी मॉम की तरह। उसकी वो भी जो ना, उसकी कमर वो भी उस पर कुबड़ बना हुआ है। और उसने ये जो टी थी वो पॉर की वाइट पॉट से। और हमारे ऑथर को अभी भी याद है कि जो वाइट पॉट है, जो केतली है, वो भी उन्हीं की है। उनको ये जो गोल्डन, जो उसका लिड है, ढक्कन है, उस पर अभी भी गोल्डन का बॉर्डर याद है। उस पर एक बॉर्डर लगा हुआ था, एक ठीक है, डेकोरेट हुआ पड़ा था, वो याद है। फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, लड़की ने एक बॉक्स खोला और कुछ स्पून्स बाहर निकाले। और हमारे ऑथर कहते हैं काफ़ी अच्छा बॉक्स था वो। मैंने खुद की बात सुना, हमारी ऑथर खुद ही बड़बड़ा रही हैं। वो कह रही है कि काफ़ी अच्छा बॉक्स, ऐसे बोलते हैं, अपनी आवाज़ को सुनती है वहाँ पे, और उन्हें बहुत ही स्टंज लगता है ये वॉइस।
फिर क्या होता है कहानी में आगे, जो साउंड था बहुत ही डिफरेंट आ रहा था रूम में, तो हमारी जो ऑथर है उन्हें लग रहा था अजीब सा कुछ। तो वो कहती है कि आप जानते हो इन सब के बारे में? वो लड़की कहती है, वो लड़की उसे चाय देती है, टी देती है और हंसती है। वो कहती है कि मेरी मदर कहती है कि ये सब एंटिक्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं, ऐसे करके बोलती है कि हमारे पास बहुत सारी हैं, ऐसे बोलती है लड़की। वो हमारे पास बहुत सारी हैं, ऐसे इशारा करती है रूम में। वो कहती है देख तुम खुद देख लो। लड़की कहती है ऑथर से बस देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लो। इशारा करती है उसकी ओर, डेमोन्स्ट्रेट करती है, ऐसे कहती है देखो खुद अपने आप। लेकिन हमारी ऑथर बताती हैं कि मुझे कोई नीड नहीं थी उसके इशारे की, क्योंकि जानती थी हमारी ऑथर कि ये सारी चीज़ें उन्हीं की मॉम की हैं। हमारी ऑथर ने देखा, टेबल के ऊपर देखा, टी टेबल पे, जब वो अब उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं। जब वो एक चाइल्ड हुआ करती थी, तो वो ना उस पर टेबल पे रख के एप्पल काटा करती थी, एक प्लेट में रख के। तो उन्हें पुरानी बातें याद, फिर भी यहाँ पे फ्लैशबैक में आ गई। हमारी ऑथर सोच रही है भाई मैं जब छोटी थी तो इसी टेबल पर बैठती थी मैं और एप्पल खाती थी, ऐसे सोचती हैं वो। अब वो जो लड़की कहती है कि हम इससे सबके लिए यूज करते हैं, वो लड़की बोलती है, और वो कहती है कि एक बार तो हमने इन प्लेट्स में भी खाया है जो लटकी हुई यहाँ पे, जिस रूम में ना, जैसे रूम था उसमें प्लेट्स लटकी हुई होंगी। तो ऐसे उसने इशारा किया लड़की ने उनकी ओर। लेकिन वो कहती कि ये कुछ स्पेशल नहीं है। और हमारी ऑथर को फिर क्या होता है, वो अपनी उंगली इस पर रब करती है ना उस टेबल पे, उन्हें वो बर्न मार्क मिल जाता है, जला हुआ निशान मिल जाता है। और जो लड़की है उसकी ओर ऐसे मतलब सवाल करती है, ऐसे देखती है, सवाल कर रही हूँ ऐसे देखती हैं, मतलब संदेह से देखती हैं। वो कहती हाँ, उसने कहा तुम सब चीज़ों को टच कर सकती हो, ऐसे बोलती है हाउस में, और तुमने शायद ही इन सब चीज़ों को देखा होगा, ऐसे बोलती है वो लड़की। और आगे ऑथर को लगता है कि वो कुछ मिस कर रही है। ऑथर को क्या है, अब ना बहुत कुछ ही इतना सब कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ना बहुत ही अनकॉन्शियस सी हो गई हैं। और फिर क्या होता है, हमारी जो ऑथर है वो अपनी आवाज़ फिर सुनती हैं, दोबारा सुनती हैं आवाज़ को, और एक अननेचुरल वे में सुनती हैं। और उन्हें याद था कि उनकी जो मॉम थी उन्होंने उसे बताया था, अब फिर पीछे जा रही हैं, देखो उन्हें बताया था कि उन्हें याद था कि ये जो कटलेरी है, ठीक है, जो ये सारा सिल्वर के जो सारे बर्तन हैं, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, ये सारे थे ना, उनको ना हमारी जो ऑथर ने एक बार पॉलिश किया था उन पे। और हमारी ऑथर को पहली बार मालूम हुआ था कि ये सिल्वर की हैं, क्योंकि मॉम ने कहा कि बेटा इस पर सिल्वर के पॉलिश करना है, तो उसे लगा कि ये तो स्टील या आयरन की होंगी। लेकिन मॉम ने बताया ये सारे जो नाइफ्स हैं, फॉक्स हैं और ये स्पून्स हैं, ये सारे सिल्वर के हैं। लेकिन हमारे जो ऑथर को मालूम नहीं था कि इस पहले मालूम नहीं था कि ये जो खाना खाते हैं, वो लंच करते डिनर करते हैं टेबल पे, ये सारे जो ये यूटेंसिल्स हैं सिल्वर के हैं। अब क्या है, जो गर्ल है वो हंसती है इस बात को, हमारी ऑथर ये बात बताती है पहली बात उसको तो वो हंसती है। वो कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम जानती नहीं हो इसके बारे में, और मैंने उसकी ओर देखा, ऐसे बताती हैं ऑथर बताती हैं। वो कहती है कि क्या तुम जानती हो कि तुमने इसमें क्या खाया था, ऐसे वो लड़की पूछती है। वो लड़की थोड़ा सा, ऑथर उससे कहती है, तो वो लड़की थोड़ा सा क्या होती है, हेजिटेट करती है, और वो एक साइड बोर्ड होता है उसमें उसकी ओर चलती है, और एक ड्रॉअर को चाहती खोलना। मैं देख लेती हूँ, ऐसे बोलती है वो लड़की उससे, यहाँ पे रखा हुआ है सब ये सामान, ऐसे बोलती। वैसे मान लो कि जो ऑथर उससे बोल रही है कि तुमने इसमें कभी खाया, ऐसे बोलती है। तो लड़की कहती है कि क्या आप जानती है सब के बारे में क्योंकि भाई लड़की है ना वो। लेकिन जो ऑथर है उसको मालूम था, क्योंकि उसकी खुद की मॉम की सारे सामान उसकी मॉम के थे वो। तो जो लड़की है वो जाती है साइड बोर्ड में, ड्रावर को खोलती है। अब क्या है, हमारे जो ऑथर हैं वो कहती हैं भाई नाउ नो नहीं, आई मस्ट गो, मुझे मत दिखाओ, मुझे जाना है, ऐसे बोलती हैं वो ऑथर। अब वो हमारे ऑथर दूर की ओर चलती हैं, और जो लड़की है वो ड्रॉअर खोल देती है। अब वो कहती है कि मैं अपने आप खुद ढूंढ लूँगी, वो लड़की बोलती है। फिर क्या होता है, हमारी जो ऑथर है वो पैसे से निकलती हैं, और फिर वो एक आवाज़ सुनती हैं स्पून्स की और फॉक्स हो जाता है, जो कांटे वाटे होते हैं ना, जैसे चाउमीन वगैरह खाते हैं वो होता है। तो ऐसे करके वो सुनती हैं आवाज़। फिर क्या होता है, हमारी ऑथर वहाँ से निकल जाती है उस कमरे से,
और वो देखती है कॉर्नर पे, रोड के कॉर्नर पे देखती हैं, ऊपर देखती हैं, नेम प्लेट पे देखती हैं, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, स्ट्रीट लिखा था, और एक नंबर लिखा था, इस नंबर पे लिखा था 46। ओके, और जो करेक्ट था, जो सही था। लेकिन जो हमारी ऑथर हैं वो सब ये चाहती नहीं कि याद रखें, अब वो चाहती कि इसे भूल जाएं, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आने चाहती यहाँ पे, क्योंकि जो सारी जो थिंग्स थी वो उसकी मॉम की उसकी मेमोरी से रिलेट करती थी, उसकी मॉम की उसकी जो मॉम की मेमोरी थी उससे जुड़ी हुई थी वो। लेकिन जैसे हमारी जो ऑथर थी उसने उन सब चीज़ों को देखा कि वो सब बहुत ही स्ट्रेंज वे में रखी हुई थी, तो उनका मन हट गया उनसे। और फिर क्या होता है, हमारी ऑथर बोलती है कि मैंने फिर क्या किया, मेरे पास वैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया इनके बारे में सोचना, क्योंकि मेरे पास जो रूम था, मैं रेंट पे रहती थी, वो ये सब बोलती हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ दिया उन्होंने वार के दौरान। अब वो जो हमारी ऑथर है वो एक रेंट पे रूम ले रखा, उसमें रहती हैं। क्लियर? तो वो कहती हैं कि ये सारा कटलेरी है, ये जो सारा सामान है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे रख के, और मेरे पास इतना बड़ा कुछ जगह भी नहीं है, मेरा एक टेबल का ड्रॉवर है वो भी बहुत छोटा है। और वो हमारी जो लास्ट में हमारी ऑथर रिजॉल्व करते हैं, संकल्प लेती हैं। जानते हो आप रिजॉल्व क्या होता है? कहते हैं ना, आई रिजॉल्व, मैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है। ऐसे वो संकल्प लेती हैं, वो कहती हैं कि मैं सभी चीज़ें भूल जाऊँगी, और ये भूलना आसान भी है, ऐसा बोलती हैं ऑथर हम पे यहाँ पे। तो बेटा ये कहानी का यहाँ पे एंड होता है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट चल रहा है उस कहानी के रिगार्डिंग, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सारे जो डाउट्स होंगे आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।